एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे जो यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, बकरा, भैंसा, जानवरों की। एक दिन नारद जी ने कहा, राजन तुमने इतने सारे निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ा दी, क्यों क्यों तुमने बलि चढ़ाई? उन्होंने कहा, प्राचीन बरही ने, कि वेदों में लिखा है कि पशुओं की बलि। नारद जी ने कहा, नहीं, तुमने वेदों को सही तरीके से नहीं पढ़ा, सही ढंग से नहीं पढ़ा। अब मैं यहां, कई लोग ना कहते हैं ना कि मांस खाना, कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग बकरे की हत्या करना, बलि चढ़ाना सही मानते हैं। वो लोग दलील क्या देते हैं? अरे बोले फलानी जगह लिखा, कहीं नहीं लिखा। वो लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, लिखे हुए का समझ। एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप लोग उसका अर्थ बताइएगा, है ना? बताएंगे? पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, फिर आप लोग उसका अर्थ मुझे बताइएगा। मैं उसका अर्थ नहीं जानता, इसलिए आपके लिए आपसे पूछूंगा। एक चेला था, चेला शिष्य, एक शिष्य था, चेला था। वो रोज बकरा खाया करता था, बकरा पका के। एक दिन उसके गुरुजी घर में आए, तो गुरुजी को भी उसने बकरा परोसा। गुरुजी बोली, ये क्या है, टांग वांग रखी है यहाँ? बोले, गुरुजी हम जो खाते हैं आपको खिलाएंगे। गुरुजी बोले, तू क्या खाता है? बोले, मैं रोज बकरा खाता हूं, बकरे को काटता हूं और बकरे का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मैं बकरा खाता हूं। गुरुजी बोले, राम राम, कैसा चेला है, बड़ा मांसाहारी है। गुरुजी को लगा इसे सुधारना भी है, तो गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा किसी की हत्या करना सही नहीं है। गुरुजी मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मेरी आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम खाया करो, पर मेरी एक बात सुनो, तुम ऐसे खाओगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बोले, गुरुजी मुझे नरक भी नहीं जाना और बकरा भी खाना है, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा, फिर एक काम करो कि तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ में जब जब तुम यज्ञ किया करोगे तब तब तुम बकरा खा लिया करो। यज्ञ करो, एक यज्ञ करोगे तो एक बकरा खाओगे। तो उसने क्या किया कि यज्ञ करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उसे बकरा खाना था। यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया, कन्याओं को बुलाया, यज्ञ पूरा हुआ, सबको भोजन प्रसादी कराया, भंडारा कराया, जो विधान था। और उसने जब यज्ञ पूरा हुआ तो बकरा काटा और खाया। फिर उसने अगले साल फिर, अब रोज रोज तो आदमी यज्ञ करा नहीं सकता, तो अगले साल फिर उसने यज्ञ कराया और यज्ञ पूरा हुआ तो उसने बकरे काटने शुरू किए। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि गुरुजी ने उससे ये क्यों कहा कि यज्ञ में तुम बकरा खा लिया करो? उत्तर दो, फटाफट कहानी सुनाई ना, उत्तर दो। गुरुजी ने ये क्यों कहा कि यज्ञ में बकरा खा लिया करो? क्यों? उत्तर दो भाई साहब, आप समझदार हो, आज की यूथ हो, ये सब चीजें तुम्हें समझनी है और समाज को समझानी है। तुम ही नहीं समझोगे तो तुम समझा ना पाओगे। उत्तर दो भैया, नहीं समझ में आ रही तुम्हारी? आप बताइए क्या मतलब है इस कहानी का? गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम यज्ञ में बकरा खाया करो? इसलिए कहा कि वो रोज एक बकरे को काटता था। अब एक बकरे को रोज काटता था तो साल में अब एक यज्ञ करेगा तो 365 में 364 बकरे बच गए कि नहीं? हाँ या ना? 364 बकरे बच गए और एक बकरा उसने, जो उसकी आदत थी, सो उसने यज्ञ के बाद खाया। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति विशेष के लिए कहा था कि तू यज्ञ में बकरे को खा लिया कर, क्योंकि 364 ही बचे ना, तो 364 ही बकरे बच गए। एक, अब तू रोज यज्ञ, तेरी औकात नहीं है कि तू रोज यज्ञ कर सके, तो अगले साल फिर करना तो एक और खा लेना।
ऐसे में तू रोज खाता, ऐसे में अब तू सारी जिंदगी में 10-5 यज्ञ ही कर पाएगा। इसी बहाने तेरा बकरा खाना छूट गया और यज्ञ में खाएगा तो धीरे धीरे जैसे 364 दिन का छूटा वैसे ही 365वें दिन का भी छूट जाएगा। तो गुरु जी ने छुड़ाने के पर्पस से कहा था, लेकिन लोगों ने देखा कि यज्ञ में तो बकरे की बलि चढ़ाना जरूरी है। उन्होंने क्या मान लिया कि जरूरी है, परिभाषा हो गई गलत। गुरु जी ने कहा था कि किसी बहाने ये छोड़े, लेकिन लोगों ने उस अर्थ को ना समझकर उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं। अब फिर जितने यज्ञ होने लगे उन यज्ञों में लोगों ने पशुओं की बलि चढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि गुरु जी के शब्दों का अर्थ गलत हो गया। क्योंकि एक से जब 10वें आदमी तक बात जाती है तो वह बात वैसी नहीं रहती जैसी बोली गई थी। 10 तक पहुंचते पहुंचते बात बदल जाती है, भाव अर्थ बदल जाता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना? तो आज जितने लोग कहते हैं कि बकरे की बलि हमारे बड़े बाप दादों से चली आ रही है, तुम्हारे बाप दादों ने उस आदमी को देखकर गलत अर्थ कर लिया और उन्होंने भी परंपरा चालू कर दी। ऐसे ही एक और चेला था, वो रोज बकरा खाया करता था। तो गुरुजी गए उसके यहाँ, क्यों रे बकरा क्यों खाता है? गुरुजी आदत हो गई है। तो गुरुजी ने कहा रोज ना खाया कर, जब तेरे घर में जब बेटा बेटी का विवाह हो तब खा लिया कर। अब उसका 2 बेटा, एक बेटा था एक बेटी थी। तो गुरुजी को लगा 365 दिन खाता है, एक बार इसकी बेटी ब्याह जाएगी तो खा लेगा, एक बार बेटा ब्याह जाएगा तो खा लेगा, 2 में काम हो जाएगा, रोज के बकरा बच जाएंगे और रोज के ये पापों से भी बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसने तो बकरे का ब्याह हुआ बेटी का तो बकरा काटा। तो लोगों ने कहा क्यों रे बकरा क्यों? बोले हमारे गुरुजी ने कहा है कि शादी में बकरा चाहिए। लो भैया, उसने कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा तुम भी काटो, हमारे गुरुजी ने कहा। लो भैया, गुरुजी के बात को, गुरुजी की अर्थ को क्या कर दिया? अनर्थ। अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। अब लो भैया, वो गांव के आदमी ने सबको बागी लगा दी, तुम भी काटो तुम भी काटो। फिर उन्होंने औरों को, उन्होंने वो परंपराएं बन गई कि शादी में ब्याह में बच्चे हों तो आदमी बकरा काटने लग गया। वो गलत परंपराएं समाज में खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। हाँ या ना? मैया बोलो हाँ या बोलो ना। ये समाज में गलत अर्थ है। हमारे शास्त्रों का कुछ लोगों ने बहुत गलत अर्थ किया है, वो गलत परंपराएं चालू हो गई। गुरु जी ने इसलिए कहा था कि इसी बहाने ये बकरा खाने से बचेगा और पाप करने से बचेगा, लेकिन उसने तो औरों को उकसा दिया।